Hello everyone, I am Niharika. Once again, welcome to my channel. Today I am going to explain question number 3 of exercise 1.3 of Maths NCERT book. Here the question says express the following in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. यहाँ पे आपको जो question given है वो आपको non terminating repeating decimal expansion की form में given है. तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, तो इसे मैं सॉल्व करते हुए दिखा रही हूँ. आपने क्या करना है, इन गिवन क्वेश्चंस को आपने रैशनल नंबर में चेंज करना है या फिर कन्वर्ट करना है. तो आपको यहाँ पे जो डिजिट गिवन है 0.6 बार, इसका मतलब है 0.666, मतलब 6 जो है बार बार रिपीट कर रहा है. क्योंकि इसमें बार लगा है, इसका साफ मतलब है कि जिस डिजिट पे बार है वो डिजिट बार बार रिपीट करता है. तो इस डिजिट को हम x ले लेते हैं, तो हम लाइन लिख सकते हैं या फिर स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार और 0.6666 विच विल बी कॉन्टिन्यूसली मूव ऑन. तो हम डॉट डॉट लगा देंगे और इसको हम बना लेंगे अपनी इक्वेशन 1. ओके, नाउ सेकेंड स्टेप रहता है कि आपने इस डिजिट को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 10 के साथ, 100 या 1000 के साथ. 10 के साथ हम मल्टीप्लाई तब करते हैं जब ओनली 1 डिजिट पे बार होती है. 100 के साथ हम मल्टीप्लाई तब करते हैं जब 2 डिजिट्स पे बार होती है. 1000 के साथ हम मल्टीप्लाई तब करते हैं जब 3 डिजिट्स पे बार होती है. जिस तरीके से डिजिट्स एक्सपैंड करते चलेंगे उसी तरीके से 10 या 100 या 1000 की जीरोस भी एक्सपैंड करती जाएगी. ओके, सो यहाँ पे एक डिजिट पे ही बार है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को बाय 10. ओके, तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10. ओके, तो x जो है आपका 10x हो जाएगा. वहीं आपके पास 0.666 जो दिया है कॉन्टिन्यूसली मूव करने वाला डिजिट, वो भी 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिसीव हुआ है 6.66666 एंड डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली आपके पास रिपीट होता जा रहा है. ओके, इसको बना लेंगे हम अपनी इक्वेशन 2. हमारे पास 2 इक्वेशंस बन चुकी है. अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लिख देंगे थर्ड स्टेप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2. हमें पता है कि बड़ी डिजिट हमेशा ऊपर आती है एंड छोटी डिजिट हमेशा नीचे आती है सब्ट्रैक्शन में. तो 10x बड़ा है और x छोटा है, तो 10x ऊपर आ जाएगा. इज इक्वल टू में आपके पास जो इक्वेशन बनी थी विच इज 6.666 डॉट 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 सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन जो आपके पास x वाली थी उसे लिख लेंगे हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.666 एंड डॉट डॉट डॉट. सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास आता है 10 माइनस, अगर x के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिया जाता है. ओके, सो 10 माइनस 1 मीन्स 9x इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास 6 रिसीव हो जाएगा एंड आगे जो है 6 एक साथ सब्ट्रैक्ट हो गया, आपके पास 0 0 0 रिपीट होता जाएगा. तो हमारे पास इक्वेशन बन गई है 9x इज इक्वल टू 6. तो अब इसको थोड़ा सा लोएस्ट फॉर्म में या फिर रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. अब x यहीं रहेगा. ओके, LHS पे ही रहेगा x. साथ में जो इसके साथ 9 जो था वो मल्टीप्लाई में था, तो वो RHS में जाते ही 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा. अब इसे इसकी लोएस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं लाइक 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. सो हमारे x की वैल्यू आ गई है 2/3 विच इज़ अ रैशनल नंबर. तो आपने इस तरीके से ही सारे पार्ट्स इसके सॉल्व करने हैं. ओके, तो ये था A पार्ट. लेट्स डू B पार्ट नाउ. यहाँ पे B पार्ट में आपको 0.47 बार गिवन है. यहाँ पे भी सिर्फ सिंगल डिजिट पे ही बार है, मतलब 7 पे ही बार है. तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 0.4777 सिंस 7 तो रिपीट कर रहा है ना, इसलिए. ओके, सो अब हम इक्वेशंस बनाना स्टार्ट करते हैं. इस नंबर को जो आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन होता है उसे हम x ले लेते हैं. मीन्स लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार और या फिर हम इसे लिख सकते हैं 0.4777 डॉट डॉट डॉट. सिंस इट इज रिपीटिंग ना, तो इसे हम इक्वेशन 1 ले लेंगे. अब एक ही डिजिट पे बार थी तो हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10. ओके, सो ये बन जाता है हमारा स्टेप 2 मल्टीप्लाई
बोथ साइड्स बाय 10। ओके, सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x के साथ जब हम 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10x आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4777 डॉट डॉट डॉट, सिंस इट इज रिपीटिंग। सो 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 4.777 डॉट 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 रिसीव हो जाएगा और यही आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। हमारा स्टेप 3 रहता है कि हमें अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ओके, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। हमें पता है जो कि बड़ी इक्वेशन होती है वो ऊपर आती है और जो छोटी इक्वेशन होती है वो नीचे आती है हमेशा सब्ट्रैक्शन में। सो 10x इज इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट डॉट, सिंस 7 इज रिपीटिंग ऊपर आएगी, माइनस फर्स्ट इक्वेशन जो थी आपकी x इज इक्वल टू 0.477 डॉट डॉट डॉट, सिंस 7 इज रिपीटिंग नीचे आएगी। ओके, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या रिसीव होगा, जहाँ पे x के साथ कुछ नहीं होता है वहाँ पे 1 लग जाता है। ओके, सो 10 माइनस 1 9 एंड x का x, यहाँ वेरिएबल आपने कभी भी गायब नहीं करना है, वेरिएबल कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, इट इज़ अ कॉमन रूल। ओके, सो ये बन जाएगा 9x इज इक्वल टू, जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिसीव हो रहा है 4.300 एंड डॉट डॉट डॉट, सिंस 0 विल रिपीट। ओके, सो अब हमारे पास इक्वेशन बनी है 9x इज इक्वल टू 4.3। अगर आपने डेसिमल को हटाना होता है तो हमें पता है कि हम डिवाइड बाय 10 कर लेते हैं, क्योंकि सिंस डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो 10 में भी एक ही ज़ीरो है, सो इसलिए हमने 10 लाया डिवाइड में और डेसिमल आपका रिमूव हो जाएगा। ओके, राइट। अब यहाँ पे 9 जो था x के साथ मल्टीप्लाई में था तो वो RHS में जाते ही 43 डिवाइड बाय 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ओके, नाउ विच विल बिकम x is equal to 43 upon 90. Okay, so this is the answer for B part of question number 3. Let's do the C part. थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.001, मतलब इस डिजिट में 001 जो है पूरा डिजिट ये रिपीट कर रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 0.00001 डॉट डॉट डॉट, सिंस ये 3 डिजिट्स जो है बार बार रिपीट कर रहे हैं। सो चलो पहले की तरह दोबारा एक इक्वेशन बना लेते हैं। सो इस डिजिट लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार और 0.001 डॉट डॉट डॉट, यही हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। सेम एज जैसे मैंने पहले बताया था कि अब स्टेप 2 में हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अब 3 डिजिट्स में बार है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1000 से, क्योंकि 1000 में भी तो 3 जीरोस हैं। जिस तरीके से डिजिट्स एक्सपैंड होते चलेंगे बार के नीचे, उसी तरीके से आपके जीरोस भी इंक्रीज करती चलेगी 10,000। तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000। ओके, तो ये बन जाएगी हमारे पास 1000x इज इक्वल टू 0.001 डॉट 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 इंटू 1000, क्योंकि 001 बार बार रिपीट कर रहा है। ओके, पे बन जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद 1.001 डॉट 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 रिपीट करता चलेगा। ओके, तो अब हमारे पास ये जो है सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गई है। ओके, तो अब हमारे काम है सब्ट्रैक्ट करना इन दोनों इक्वेशंस को, तो हम लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट, ये आ जाता है हमारा स्टेप 3, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो जो बड़ी इक्वेशन है वो ऊपर वाली साइड आ जाएगी एंड जो छोटी इक्वेशन है वो नीचे वाली साइड आ जाएगी। यहाँ पे जूम आउट करते हैं। 1000x इज इक्वल टू 1.001 डॉट 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 माइनस x इज इक्वल टू 0.001 डॉट डॉट डॉट। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास रिसीव हो रहा है 999x, क्योंकि जब x के साथ कुछ भी नहीं है डिजिट तो यहाँ पे 1 होता है एंड 1000 माइनस 1 होता है 999। ओके, नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.0000 डॉट डॉट डॉट, 0 रिपीट होता जाएगा। हमारे पास इक्वेशन बनती है 99x इज इक्वल टू 1। ओके,
मैं यहाँ लिख लेती हूँ 999x इज इक्वल टू 1। अब x के साथ 999 मल्टीप्लाई में है, जो RHS में जाते ही 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा एंड हमारे पास जो है आंसर आ जाता है 1/999। दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी माई अदर वीडियोज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल